आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर, रोड मैप वर्ष 2023 का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन। ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, निजी सेक्टर को दिया जाएगा बढ़ावा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा की और प्रदेश के कई हिस्सों में आज धनतेरस और रूप चौदस का पर्व मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 को प्रदेश के जनता के सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसमें लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया। ये ऋण ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खातों में जमा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में निजी सेक्टर को बेहतर ढंग से बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 2 आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये हैं आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। जामनगर का आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान हाल ही में संसद के एक अधिनियम के जरिए बनाया गया है। ये विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के रूप में उभरेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मनाए जा रहे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की सशक्त भूमिका पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। इंदौर जिले में जल संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए शहर के गंदे जल का शोधन कर किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इस जल का उपयोग करने के लिए ग्रामीणों को शिविर लगाकर प्रोत्साहित किया जाएगा। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम ने शहरों में घरों से निकलने वाले मल जल के शोधन के लिए अनेक स्थानों पर मल जल शोधन संयंत्र स्थापित किए हैं। जिला प्रशासन ने अब इस जल को किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। पहले चरण में कबीरखेड़ी के 245 MLD क्षमता वाले शोधन संयंत्र के जल को सांवेर तहसील के 6 गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे इन गांवों के लगभग 400 किसानों की 2000 हेक्टेयर से अधिक जमीन की सिंचाई की जा सकेगी। कृषि अधिकारियों के अनुसार यह उपचारित जल सामान्य नदी के जल जैसा ही होता है। नलकूप के पानी की तुलना में इसकी कठोरता कम होती है, जिसके कारण फसल की पैदावार भी अधिक होगी। कृषि अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के दिनों में भी इस जल की उपलब्धता के कारण किसान साल में 2 की जगह 3 फसल ले सकेंगे। जिला प्रशासन के इस प्रयोग से एक और भूजल दोहन कम होगा, वहीं इसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ेगा। मनिंदर कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कमिश्नर्स, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, धान मिलिंग, कानून व्यवस्था, मिलावट से मुक्ति अभियान जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश में चल रही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने, त्योहारों में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने पर भी चर्चा होगी। इस दौरान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एकल खाता प्रणाली लागू करने पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 12 मुख्य उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख मापदंड
सकारात्मक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रगति का उल्लेख करते हुए श्रीमती सीतारमण ने बताया कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस साल 1 सितंबर से पूरे देश में एक राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अर्थव्यवस्था को गति देने के अन्य उपायों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण क्षेत्र के लिए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण के रूप में 1,18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कोविड से उबरने के दौरान रोजगार के नए अवसर बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भी शुरू की जा रही है। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए मौजूदा आपात ऋण गारंटी योजना की अवधि अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.89% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 52,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की कुल संख्या 80,66,000 को पार कर गई है। देश में संक्रमण की दर 5.63% है। वहीं प्रदेश में कल 1,046 नए मामले सामने आए। इनको मिलाकर कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,80,997 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटों के दौरान 3,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 1,69,260 हो गई है। राज्य में अभी 8,672 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। साहित्य अकादमी भोपाल के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से त्योहार घर पर परिवार के साथ रहकर मनाने की अपील की है। कोरोना से डरने की आवश्यकता भले ही न हो, लेकिन सतर्कता की आवश्यकता अभी समाप्त नहीं हुई है। जब तक इसका संकट समाप्त नहीं होता तब तक ये सारे पर्व त्योहार घरों में रह करके अपने परिवार के साथ, हमको सौभाग्य से समय मिल गया है। भारतीय परिवार परंपरा तो परिवार के साथ मिलकर के प्रसन्नता को बांटने का दूसरा नाम है। इसलिए आइए हम सब लोग अपने घर में रह कर के इन सारे पर्व त्योहारों का आनंद लें। ये निवेदन मैं आप सब लोगों से कर रहा हूँ। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप डिजिटल मोड से लर्निंग कक्षाएं जारी रहेंगी। इसके पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने 15 नवंबर तक स्कूल बंद रखे जाने और कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए माता-पिता या अभिभावकों की अनुमति से विद्यालय आने की अनुमति दी थी। प्रदेश के कई हिस्सों में आज धनतेरस और रूप चौदस का पर्व एक साथ मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 तिथियां एक ही तारीख में पड़ने के कारण ये स्थिति बन रही है। प्रदेश के कई स्थानों पर कल भी धनतेरस का पर्व मनाया गया। आज रूप चौदस के अवसर पर वातावरण और शारीरिक सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही इष्ट देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रूप चौदस के दिन उपटन लगाने की परंपरा भी है। मध्यप्रदेश घुड़सवारी अकादमी के प्रतिभावान खिलाड़ी प्रणय खरे ने बेंगलुरु में इंटरनेशनल राइडिंग स्कूल द्वारा आयोजित इक्वेस्ट्रियन चैलेंज शो जंपिंग 2020 में एक स्वर्ण और एक रजत पदक अर्जित किया। प्रणय ने शो जंपिंग के 1.5 मिनट ओपन कैटेगरी इवेंट में स्वर्ण पदक और 1 मिनट 20 सेकंड ओपन कैटेगरी में रजत पदक जीता है। उन्होंने ये पदक अपने घोड़े वनीला स्काई के साथ प्रदर्शन करते हुए अर्जित किए। इन पदकों के साथ प्रणय खरे ने अभी तक कुल 163 पदक अर्जित किए हैं। इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 बगीचों, शहीद पार्क और मेघदूत गार्डन में 10 टन प्रतिदिन क्षमता के जैविक खाद निर्माण संयंत्र लगाए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इन संयंत्रों में शहर से एकत्रित हरित कचरे जैसे टहनियां, पत्तियां, घास पत्ते, लकड़ी, खेती में बचे अवशेष आदि का निपटान कर खाद बनाई जाएगी। संस्कृति विभाग एवं आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा 15 नवंबर को सुबह 9 बजे आचार्य शंकर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। इस व्याख्यानमाला में स्वामी शारदानंद सरस्वती, चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन, वेलियानाड का प्रबोधन होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास के खटांबा गांव के पास एक ट्रॉले की कार से टक्कर हुई। टक्कर में कार सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शिवपुरी जिले में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर 20 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भोपाल का तुलसी मानस प्रतिष्ठान शामला हिल स्थित मानस भवन परिसर में श्रीराम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना करेगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर, रोड मैप वर्ष 2023 का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन। ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, निजी सेक्टर को दिया जाएगा बढ़ावा।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा की और प्रदेश के कई हिस्सों में आज धनतेरस और रूप चौदस का पर्व मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।